ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 13 डिजीज से रिलेटेड। एक तरह से कौन कौन सी बीमारी होती है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ की बात की थी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, उससे रिलेटेड बात की थी अपन ने। वाई डू वी फॉल इल, कैसे बीमार हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं। दो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड अपन ने डिस्कस किया, और भी आगे इस चैप्टर से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है, आप जब क्लास 8 में होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है कि नेक्स्ट जो पीसा एग्ज़ाम होगी उसमें अपने इंडिया की तरफ से बेस्ट रिज़ल्ट आए, और उसी की आपकी प्रैक्टिस स्कूल लेवल पे भी हो रही है, और मंथली आपको पीसा से रिलेटेड एग्ज़ाम भी एज ए ट्रायल के रूप में करवाई जा रही है। इसी के संदर्भ में आज का जो वीडियो है वो आपका जो हेल्थ से रिलेटेड या वाई डू वी फॉल इल या डिजीज से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके बेस्ड पे कुछ पीसा बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज मैं इस वीडियो के थ्रू जो पूरे वर्ल्ड को हिला देने वाली बीमारी है कोरोना, वो एक डिजीज़ है, और चूंकि अपना जो चैप्टर था वो भी वाई डू वी फॉल इल डिजीज से रिलेटेड था, तो इसके संदर्भ में कोरोना बेस्ड पीसा क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कोरोना से रिलेटेड पीसा क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा, उनके आंसर नहीं बताऊंगा। वीडियो आप देखोगे, अच्छे से डिस्कशन करोगे, उसके बाद में इनके क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे अपनी नोटबुक में, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें इनके आंसर दूंगा, और फिर आप आंसर को अपने जो दिए गए क्वेश्चन के आंसर हैं उनसे मैच करोगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, वी डिस्कस कोरोना बेस्ड पीसा क्वेश्चन। आज का अपना टॉपिक है जो वाई डू यू फॉलो से रिलेटेड है। तो अपना कुछ स्टेटमेंट है या कोरोना से रिलेटेड जस्ट ए इन्फॉर्मेशन है कि क्या है कोरोना, इसके आगे की डिस्कस करें। एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस है जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसका मेन सिम्टमेटिक है कि वो जाके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जिससे रेस्पिरेशन में लेने में प्रॉब्लम आती है। इसको अपन पीसा क्वेश्चन को या इस रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले हैं कि अपन अपने आप को सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर में रहें, बिना काम अपन नहीं जाएं, बार बार हाथ धोएं, अपने हाथों को मुंह पे, नाक पे, इन पे टच न करें, बाहर जब भी जाएं अच्छे से सावधान रखें, मास्क लगाएं, अनजान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो उससे दूर से बात करें, घर आएँ तब कोई भी आपका हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र, उसका यूज़ करें, प्रॉपर हाइजीनिक एनवायरनमेंट रखें, आप भी सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें। इसी आशा के साथ इस वीडियो में अपन बात करते हैं कोरोना से रिलेटेड पीसा बेस्ड क्वेश्चन। तो एक अपने पास थीम है, एक टॉपिक है कोरोना से रिलेटेड, उसको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको पूरा अंडरस्टैंड कराऊँगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे। लास्ट में अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बताए जाएंगे। टॉपिक है अपना कोरोना वायरस डिजीज़ COVID-19 इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज काज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो किसके कारण हो रही है, एक नया वायरस है, डिस्कवर्ड हुआ है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द COVID-19 वायरस विल एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस। ज़्यादातर जो भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि उनमें जो सिम्टम्स आए हैं, उनमें जो प्रॉब्लम आई है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपना लंग्स है, ट्रेकिया है, उनसे रिलेटेड उन्होंने प्रॉब्लम आई है, बीमारी स्प्रेड हुई है, एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। और ये ऐसा डिजीज़ है जिसमें अपने को कोई ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी जाके अपन रिकवर होंगे।
older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness। ज़्यादातर ये जो डिजीज़ है वो किन में होने की चांसेस है? ओल्डर, इवन जो इन्फेंट होंगे, बच्चे होंगे 10-12 साल से कम, उनमें भी होंगे। और जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, लाइक एज ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारी, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी, क्रोनिक अपन पढ़ ही चुके हैं, 2 टाइप की डिजीज़ थी, एक एक्यूट थी, एक क्रोनिक थी। तो क्रोनिक मतलब कोई भी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा हो, मे बी कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, टीबी हो सकती है, या कोई भी तरह की प्रॉब्लम उसको हो। एंड आर कैंसर more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down transmission is be well informed about the COVID-19 वायरस। सबसे बेस्ट है बचने का कि अपन इसका ट्रांसमिशन कम से कम हो, इसके बारे में अपन जानें। और तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको पता है, जब मार्च में ये स्प्रेड हो रहा था पूरे कंप्लीट इंडिया या अपने कंट्री को अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया था। इवन अपना देश ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ थे जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम थी, उनको कंप्लीट रूप से बंद कर दिया गया था, एक तरह से लॉकडाउन किया गया था। द डिजीज़ इट कॉज एंड हाउ इट स्प्रेड। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन बाई वॉशिंग योर हैंड्स और यूजिंग एन एल्कोहल बेस्ड रब फ्रिक्वेंटली एंड नो टचिंग योर फेस। अपन प्रिकॉशन रख सकते हैं किस तरह से कि अपने आप को बचाना है तो कैसे बचाएं? अपने हाथों को धोएं, कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसका प्रॉपर यूज़ करें, अच्छे से 20 सेकंड तक हाथ अच्छे से क्लीन करें। और बार बार अपने, कई पर्सन की आदत होती है कि बार बार मुंह को टच करना, नोज़ को टच करना, तो इस तरह की जो अपनी एडिक्शन है उसको अपन दूर करें, तभी अपन एक तरह से इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर्स, इनसे अपन बच सकते हैं। नाउ another paragraph related to the COVID-19. The COVID-19 virus spread primarily through droplets of saliva. ऐसा माना जाता है कि ये पहले ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऑफ सलाइवा और डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज व्हेन एज इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफिंग करता है या स्नीज करता है यानी छींकता है या खांसता है, उस केस में उसके जो माउथ से या नोज से जो ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं, उन ड्रॉपलेट के थ्रू इस वायरस का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन होता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू आल्सो प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी इटिक्वेट। तो इसलिए अपने को ज़रूरी है कि अपन स्नीजिंग करें, कफिंग करें तो अपन अनदर पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करें, अपना प्रिकॉशन रखें, मास्क का यूज़ करें, प्रॉपर हैंकी वगैरह को यूज़ करें, या अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कोई दूसरा पर्सन इफेक्ट नहीं हो, इस तरह से उसकी अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करें। फॉर एग्जांपल बाय कफिंग इनटू ए फ्लेक्स्ड एल्बो, इट मीन्स अपने एल्बो या है जो अपने हाथ है उसको ऐसे, कई बार देखा होगा आपने, इस तरीके से अपन उसको अपनी स्नीज है, कफिंग है, उसको ले सकते हैं जिसके थ्रू वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में वो स्प्रेड नहीं हो। एट दिस टाइम देयर आर नो स्पेसिफिक वैक्सीन और ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। प्रेजेंट सीनेरियो की बात करें तो अभी लेटेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अदर कंट्रीज़ है, इसके रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन भी डेवलप्ड हो जाए, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। अपना देश भी इसके लिए अग्रसर हो रहा है, आगे प्रयास कर रहा है। हाउएवर देयर आर मैनी ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल इवेल्युएटिंग पोटेंशियल ट्रीटमेंट। हालांकि ऐसा है कि कुछ ट्रायल भी चल रहे हैं, कईयों ने मान लो प्राइमरी लेवल पर किया, कुछ एनिमल्स पे किया। अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइंटिस्ट वगैरह है या कुछ कंपनियां हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। नाउ कुछ स्टेटमेंट है, कुछ डाटाज हैं। सिचुएशन इन नंबर्स ऑफ कोविड-19 बाई WHO 08 यानी 8 मई तक की जो डाटाज हैं वो कुछ दे रखा है एक टेबुलर फॉर्म में, उसको डिस्कस करेंगे। अलग अलग कंटिनेंट है, अलग अलग एरियाज़ हैं, उनमें अफ्रीका में जैसे 37,717 केस आए, इनमें 1,275 डेथ हुई। अमेरिका है उसमें 1,000
15862,129. In America, 15,86,129 cases and 87,930 deaths. Eastern Mediterranean, 2,37,323 total cases, 8,608 deaths. Now Europe, 16,54,345 cases and 1,52,179 deaths. Southeast Asia, 86,294 cases and 3,075 deaths. And Western Pacific, 1,57,447 cases and 6,394 deaths. तो ये कुछ टेबुलर फॉर्म में कुछ डाटा दिए हुए हैं। आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है इन टेबल से भी आपको कोई ना कोई डाटा मिलेंगे, उनको अपन देखेंगे। तो ये कोरोना से रिलेटेड कुछ अपने पास इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बेस पे आपके कुछ पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है। उन 4 क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, आपको खुद को पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के, रीड करके, समझ करके उन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन भी मैं अच्छे से समझाऊँगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई गवर्नमेंट स्पेशली एडवाइज चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन टू स्टे होम। यानी गवर्नमेंट है वो एज्ड पर्सन को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, एज्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन को और एज्ड पर्सन को गवर्नमेंट ये क्यों बोल रही कि इनको घर में रहना चाहिए? ऐसा क्या रीज़न है कि जिनको इस महामारी में या कोरोना स्प्रेड हो रहा है उस समय बाहर निकलना मना किया गया है? इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो यदि लोग बाहर निकलें तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती है? आंसर देना है वो आप क्वेश्चन लिख लेना, और जैसे इसमें लिख रखा है वैसे आप लाइन करके और पर्टिकुलर पिन पॉइंट आंसर देना है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आंसर देना है, और इनका पर्टिकुलर 1 to 3 लाइन में मैक्सिमम आपको आंसर देना है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अदर्स एंड आवर सेल्व्स इफ़ वी डोंट नो हु इज़ इन्फेक्टेड? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन रिलेटेड कोरोना। अदर्स एंड आवर सेल्व्स, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट? अपन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? खुद को, अपन लोगों को और दूसरों को। और वी डोंट नो हु इज़ इन्फेक्टेड, और पता भी नहीं होता कि कौन इन्फेक्टेड है। मान लो अपन मार्केट में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हैं, अपने को पता थोड़ी कि कौन बीमार है। सब्जी वाले सब्जी ले रहे हैं, दुकान वाले सामान भी ले रहे हैं, बस में भी जा रहे हैं, जर्नी भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अपने को थोड़ी पता है। तो इससे रिलेटेड क्या अपने को प्रिकॉशन रख रहे हैं, क्या क्या अपन स्टेप कर सकते हैं जिससे अपन खुद भी और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन द अबोव गिवन टेबल, ये जो टेबल दी गई थी इस टेबल की बात बता रहा हूँ, इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ डाटा दिए हुए हैं, 5 डाटाज हैं, जो एरियाज़ हैं इनका केस से रिलेटेड है और डेथ से रिलेटेड है। ये रिलेटेड डाटा से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। उनमें क्या क्वेश्चन है? इन द अबोव गिवन टेबल फाइंड द नेम ऑफ रीजन विच है मैक्सिमम एंड मिनिमम डेथ रेट रेस्पेक्टिवली। आपको कुछ डाटा दिए हुए हैं, इन डाटा को कैलकुलेट करके आपको इनसे रिलेटेड आपको इस टेबल से मिनिमम एंड मैक्सिमम जो डेथ रेट है उनको आप मैथमेटिकली सोल्व करना है। और ये जो डाटा है आपको ऊपर जो दी हुई टेबल है उससे हेल्प मिलेगी इसको आंसर निकालने में। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिजीज विच आर काज्ड बाई वायरस, यस और नो इन ईच केस। आपको ये दी हुई है, कुछ डिजीज़ दी हुई है, इसमें से आपको यस और नो करना है। इट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस,
एड्स, रूबेला, टाइफाइड, ये कुछ डिजीज है। आपको क्या पहचाना है इनमें कि वायरस से कौन सी हो रही। जो वायरस से हो रही उसको यस करना है, जो वायरस से नहीं हो रही उसको नो करना है। बहुत सारी डिजीज़ अपन पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बायोटिक एजेंट होते हैं जिसमें वायरल डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल होती है, वर्म से होने वाली होती है, फंजाई से होती है, पैरासाइट से होती है। तो यही कुछ एग्जांपल है। इसमें आपको कुछ वायरस इन्फेक्टेड होगी, कुछ बैक्टीरियल होगी, कुछ अदर थिंग्स होगी, इनसे रिलेटेड कुछ होगी, तो इनके बारे में करना है। तो ये इससे रिलेटेड एक पीसा बेस्ड क्वेश्चन था। वेरी कॉमन क्वेश्चन थे, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को इसके बारे में समझाया हुआ है। अभी खुद इसके आंसर आप नोट करेंगे पूरा पैराग्राफ, उसके बाद में क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उनका आंसर देंगे। अगेन या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उसका जो रेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं, जो अपने 4 क्वेश्चन किए हैं कोरोना वायरस रिलेटेड पीसा बेस्ड क्वेश्चन, उनके आंसर भी मिलेंगे। तो आप खुद इनके आंसर फिर देखना, उनको चेक करना, कहाँ अपनी गलती रही, कहाँ मिस्टेक रही, और इम्प्रूव करने की कोशिश करना। जो भी अपना कोई चैप्टर होगा उसमें पीसा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहेंगे, तो इसकी भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और जब भी पढ़ें कॉपी पेन लेके साथ पढ़ें, और कंटिन्यू आप जो भी प्रीवियस नोट्स हैं उनको देखते रहें, और एनसीईआरटी की बुक है उनको लाइन टू लाइन आप रीड करते रहें। अगला जो वीडियो होगा उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जाएगा। और अभी अपना स्कूल का नया टाइम टेबल बन गया है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपकी बायो की या साइंस की क्लास होगी। तो उससे रिलेटेड आप पहले इसमें अवेयर रहें, और जहाँ तक हो सके पूरा से पूरा सिलेबस जो बताया जाए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक यू।